थायराइड के लक्षण, कारण और घरेलू उपचार, परहेज, होम रेमेडी फॉर द थायराइड एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड, इंट्रोडक्शन ऑफ थायराइड। थायराइड क्या है? सामान्य थायराइड हार्मोन के कार्य, वर्क्स ऑफ थायराइड्स, थायराइड के प्रकार, टाइप्स ऑफ थायराइड, थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता, हाइपरथायरॉयडिज्म, अल्प सक्रियता, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड के कारण, कोजेस ऑफ थायराइड, किन रोगों से होता है थायराइड, थायराइड के घरेलू उपचार, होम रेमेडीज फॉर थायराइड, अश्वगंधा चूर्ण के सेवन से थायराइड का उपचार और फायदा, मुलेठी से थायराइड का होने वाला फायदा, तुलसी के प्रयोग से थायराइड का फायदा, हरे धनिए के इस्तेमाल से थायराइड में होने वाला फायदा, त्रिफला के चूर्ण से थायराइड में होने वाला लाभ, हल्दी और दूध से थायराइड की बीमारी के फायदे, लौकी के उपयोग से थायराइड में होने वाले फायदे, काली मिर्च के सेवन से थायराइड में होने वाले फायदे, थायराइड के दौरान आपके खान पान, फूड इन थायराइड डिजीज, थायराइड के दौरान जीवन शैली, लाइफस्टाइल चेंज इन थायराइड केसेस, योगासन से थायराइड का लाभ, थायराइड, इंट्रोडक्शन ऑफ थायराइड। थायराइड जो अति प्राचीन आयुर्वेद में थायराइड संबंधी रोग को उबंटू ग्रंथि का विकार कहा गया है। अनुचित आहार विहार एवं तनावपूर्ण जीवन जीने की वजह से होता है। इनमें वात पित्त कफ का असंतुलन और मुख्य रूप से वात कफ विकार के कारण होता है। थायराइड जड़ से खत्म करने के लिए आयुर्वेद तरीकों को आजमा सकते हैं। आयुर्वेदिक उपचार के द्वारा वात कफ दोषों को संतुलित कर थायराइड का इलाज किया जा सकता है। वास्तव में मॉडर्न मेडिसिन चिकित्सा में थायराइड विकार के लिए स्टेरॉयड का सेवन करवाया जाता है, जो कि हानिकारक होता है। इसलिए थायराइड जड़ से खत्म करने के उपायों के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा होने के कारण सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसी कोई चीज़ें जिसका रोजाना अपने घरों में खान पान के रूप में उपयोग करते हैं, उसको आप जानकर आश्चर्य होगा कि इन चीज़ों का प्रयोग थायराइड के रोग में बेहद फायदेमंद होता है। और कैसे, आइए जानते हैं थायराइड क्या है। व्हाट इज थायराइड? थायराइड ग्रंथि में आई गड़बड़ी के कारण थायराइड से संबंधित रोग कैसे, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म होते हैं। थायराइड ग्लैंड को अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। अवटु या थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि में से एक है। द्विपिंडक रचना जो हमारे गले में स्वर यंत्र के नीचे कैरिकॉइड कार्टिलेज के लगभग समान स्तर पर स्थित होती है। शरीर की चयापचय क्रिया में थायराइड ग्रंथि का विशेष योगदान होता है। थायराइड ग्रंथि ट्राई आयोडोथायरोन T3 और कैलेटोनिन नाम के हार्मोन को स्रावित करती है। ये हार्मोन शरीर के चयापचय दर और अन्य विकास तंत्रों में प्रभावित करते हैं। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाओं की गति नियंत्रित करता है। सामान्य थायराइड हार्मोन के कार्य, वर्क ऑफ थायराइड, आपका शरीर थायराइड से सबसे ज़्यादा थायराइड से फायदा होता है। थायराइड हार्मोन क्या वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को नियंत्रित करता है। रक्त के में चीनी, कोलेस्ट्रॉल तथा फॉस्फोलिपिड की मात्रा कम करता है। ये हड्डियों, मांसपेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। हृदय की गति, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। महिलाओं में दूध स्राव बढ़ाता है। थायराइड के प्रकार, टाइप ऑफ थायराइड। थायराइड ग्रंथि विकार के दो प्रकार है। थायराइड ग्रंथि अल्प सक्रियता, अति सक्रियता। थायराइड की ग्रंथि
अति सक्रियता हाइपोथायरॉयडिज्म, ये थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण होने वाला रोग है। इसकी अति सक्रियता के कारण T4 T3 हार्मोन का आवश्यक है से अधिक उत्पादन होने लगता है। इन हार्मोन्स का उत्पादन अधिक मात्रा में होने के लगता है तो शरीर में ऊर्जा का उपयोग अधिक मात्रा में लगता है। इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ये समस्या अधिक देखी जाती है। इसकी पहचान इस परेशानी से की जा सकती है। थायराइड जड़ से ख़त्म करने के उपाय सही तरीके काम करने के लिए लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए। थायराइड हार्मोन की अधिकता कारण शरीर में चयापचय मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और हर काम तेज़ी से होने लगता है। घबराहट, चिड़चिड़ापन, तेज़ी से पसीना आना, हाथों में कंपन, बालों का पतला होना, झड़ना, अनिद्रा, नींद में की परेशानी, मांसपेशियों में कमज़ोर होने, दर्द रहना, दिल की धड़कनें बढ़ना, बहुत भूख लगने के बाद वजन घटना, महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता देखी जाती है। ऑस्टियोस्पोरोसिस हो जाता है जिसकी वजह से हड्डियों में कैल्शियम तेज़ी से खत्म होता है। अल्प सक्रियता, ये अवंटु ग्रंथि अल्प सक्रिय होने के कारण हो जाता है जिसकी पहचान परेशानियों से पता की जाती है। धड़कन धीमी होना, जिसके थकान बने रहना, अवसाद, डिप्रेशन में होना, सर्दी के प्रति अधिक संवेदनशील होना, मेटाबॉलिज्म धीमा होने के कारण वजन बढ़ना, नाखूनों का पतला होना, टूटना, पसीनों में कमी, त्वचा में सूखापन होना, खुश्की होना, जड़ों में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न होना, बालों में अधिक झड़ना, कब्ज, आँखों में सूजन, बार बार भूलना, कंफ्यूज रहना, सोचने समझने में असमर्थ होना, मासिक धर्म में अनियमितता होना, 28 दिन की साइकिल का 40 दिन या इससे अधिक होना, चेहरे और आँखों में सूजन, खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना, महिलाओं में इसका कारण बांझपन हो सकता है। थायराइड का कारण कोज ऑफ थायराइड होने के कारण ये हो सकता है। अधिक तनावपूर्ण जीवन जीने से थायराइड हार्मोन सक्रियता पर असर पड़ता है। आहार में आयोडीन की मात्रा कम या ज़्यादा होने से थायराइड ग्रंथियाँ विशेष रूप से प्रभावित होती है। ये रोग आनुवांशिक भी हो सकता है। यह परिवार में दूसरे सदस्यों को भी समस्या रही हो तो इनके होने की संभावना अधिक हो जाती है। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन असंतुलन देखा जाता है। इससे महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स का बदलाव कहते हैं। भोजन में सोया उत्पादनों का अधिक इस्तेमाल करने के कारण किन रोगों से होता है थायराइड? इन रोगों के कारण थायराइड की बीमारी हो सकती है। होशिमोटो रोग, होशिमोटो डिजीज, ये रोग थायराइड ग्रंथि के किसी एक भाग में निष्क्रिय बना देता है। थायराइड ग्रंथि में सूजन, थायरोइडिटिस, यह थायराइड ग्रंथि में सूजन आने के कारण होता है। शुरुआत में इसमें थायराइड हार्मोन का अधिक उत्पादन होता है, इसके बाद इसकी कमी आ जाती है। इसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। ये कई बार महिलाओं में गर्भावस्था के बाद देखा गया है। नमस्कार, जय हिंद। इसके हमें आगे के भाग में इसके बारे में चर्चा और विचार करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।